और सीधा रुख करेंगे मुंबई से। हमारे साथ सहयोगी सीमा लाइव कनेक्ट है। सीमा, कौन कौन से लोग वहां पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल। आशा दीदी को देखने के लिए अभी जो है यहाँ पर बॉलीवुड के कई लोग जो है वो आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर शांति हमें बनी दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ ही देर में जो है लोग यहाँ पर ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आएंगे और आशा दीदी के जो परिवार के जो सदस्य हैं उनसे मिलेंगे। अगर हम बात करें बाहर की, तो बाहर बड़े पैमाने पर पुलिस तैनात किए गए हैं, क्योंकि राजकीय नेता जो है वो भी यहाँ पर ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आएंगे। साथ ही साथ बड़े जो कलाकार हैं, जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में आशा दीदी के साथ काम कर चुके हैं, वो भी जो यहाँ पर लोग हैं जो वो यहाँ पर आ सकते हैं। इसके लिए बाहर कड़ी पुलिस बंदोबस्त जो है वो किया गया है। तो वहीं पर ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आशा दीदी के घर के जो करीबी लोग हैं, भोसले परिवार के जो लोग हैं, साथ ही साथ उनके जो मित्र परिवार है वो भी हमें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में है। और साथ ही साथ अभी जो उनके लोग जो उनके साथ काम कर चुके थे वो भी यहाँ पर आते हुए हमें नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर पहले मिनिस्टर आशीष शेलार जो है वो यहाँ पर आशा जी के घर वालों से उन्होंने मुलाकात की। यहाँ पर मीडिया से बात करते हुए कल किस तरह से उन्हें अलविदा किया जाएगा उसके बारे में जानकारी दी, और यहाँ से अभी वो निकल चुके हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर बहुत से जो आशा दीदी को जानते थे, उनके जो फैंस हैं, उनकी गर्दी हमें यहाँ पर दिखाई देगी। मात्र फिलहाल यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त जो है वो बड़े पैमाने पर किया गया है। कल सुबह आशा दीदी का जो पार्थिव है उन्हें उनके घर पर लेके जाएंगे, और उसके बाद शाम 4 बजे के बाद जो है शिवाजी पार्क शमशान भूमि में उनका जो पार्थिव है वो रखा जाएगा। बड़े पैमाने पर जो आशा दीदी के फैंस है वो वहाँ पर आ सकते हैं, दर्शन के लिए कौन कौन पहुंच सकता है सीमा? और उनका जो अंतिम दर्शन है वो लेंगे। हमारी सहयोगी सीमा लगातार ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से आपको तस्वीरें दिखा रही थी। इंतजाम वहां सख्त कर दिए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के कई बड़े चेहरे वहां पहुंच सकते हैं। अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर उनके घर ले जाया जा सकता है। उसके साथ ही कल 4 बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वही जगह जहां से अंतिम विदाई दी गई थी लता मंगेशकर को। 14 भाषाओं में 12,000 गाने, अलग अलग तरीके से वर्सेटिलिटी जो है उसको याद लगातार किया जा रहा है। और 91 साल की उम्र में 2024 दिसंबर में उन्होंने आखिरी गाना गाया था अपना। तो और लता दीदी तो बिल्कुल दीदी जैसी घर में थी, और ये सब बहनें उनके आसपास इस तरीके से रहती थी। और आशा जी का गाना तो क्या एक अलग ही था। जैसे जिसको प्लेबैक देती थी तो लगता था कि उसी के अनुसार गा रही है। ये उनकी विशेषता थी। और ऐसी व्यक्ति ये चली जाना, ये तो हमारे हिंदुस्तान के क्या बोलते हैं ना, एक हमेशा की हिंदुस्तान के दिल से जुड़ी हुई ये सब आवाजें हैं, गीतकार की आवाजें जो इसके हैं बहुत। मगर अब क्या करें, हम में है नहीं। बहुत लाइवली पर्सनालिटी जिसको हम बोल सकते हैं, बहुत लाइवली पर्सनालिटी थी उनकी, एक अलग ही थी। आपकी कोई याद उनसे जुड़ी हुई, उनका कोई पसंदीदा गाना जो आप पसंद करती हैं? मेरे याद क्या, मैं लता जी पर एक किताब उनकी छोटी बहन ने लिखी थी, मैं उसके लोकार्पण के लिए गई थी मुंबई में। और आशा जी का जिस प्रकार से आई बैठी, कुछ बोली और अब मुझे जाना है, यानी ये उनका जो मैंने जैसे कहा ना, आती थी और पवन का धोखा जैसे आती थी और वैसे निकल जाना, बात करना, बोलना, ये एक अलग ही स्टाइल उनकी थी। आज मैं कहूंगा कि ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि कला के जीवन के लिए, कला प्रेमियों के लिए काला दिवस है। ऐसी आवाज जो पिछले 10 साल की उम्र से शुरू करके और 92 ईयर्स तक, मैं तो बताऊं कि कई बार उनसे मुलाकात हुई स्टूडियो के अंदर, और उनकी आवाज में कोई चेंजेस नहीं आए थे इस उम्र तक भी। मतलब ऐसा लगता था कि वो जो जवानी की आशा जी थी वो ऐसी की आवाज अभी भी है उनके अंदर। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कला जीवन जो है, कलाकार होना बड़े भाग्य की बात होती है, लेकिन कला के क्षेत्र में ऐसा लीजेंड होना, 100 सौभाग्य एक साथ इकट्ठे होते हैं तो ऐसा जीवन मिलता है। आशा जी दोबारा इस धरती पे नहीं आएंगी, कोई भी आशा भोसले पे दोबारा नहीं पैदा होगी। जिस तरह से लता मंगेशकर पैदा नहीं होंगी, आशा जी भी नहीं पैदा होंगी। आशा जी की आवाज में जो एक खनक था और एक
मुर्कियां देके वो जो आवाज को मोड़ती थी और तोड़ती थी ना, वो बहुत ही अद्भुत था। और उन्होंने जो गाने गाए हैं वो एक ऐतिहासिक गाने हैं। आज का 72 के दम और दम उन्होंने गाया था। ऐसा माहौल बना देता था वो गाना कि मतलब पूरा स्कूल झूम उठता था जब भी एनुअल डे होता, फंक्शन हो, कोई कल्चरल प्रोग्राम होता था। तो अद्भुत था वो, आज तक हमारे जहन में वैसे का वैसे रुका हुआ है।